अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं दिलनवाज। आप देख रहे हैं अदर इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं तमाम अहबाब खैरियत होंगे। नाजरीन, मैंने पिछले 2 दिन से वीडियो बनाई है जिसमें बहुत सारे मुझे कमेंट्स वसूल हुए हैं। उन कमेंट्स का मैंने कोशिश किया है जवाब दूं, लेकिन मैं मुतअद्दिद फ़ोन कॉलें भी मुझे रिसीव हुई। मैंने सोचा कि आपके जो कमेंट्स हैं उनमें से जो स्पेशल कमेंट्स हैं जिनका जवाब देना लाजमी बनता है, उनके मैं जवाब आपको वीडियो बना के दे दूँ। नाजरीन, मेरे पास मैंने 8 जो है सवाल निकाले हैं, जिसमें से कमार रफ़ीक का, शम्स खान का, सोबिया नदीम, रीम फातिमा, तनवीर हुसैन, मोहम्मद अदनान, अवैस अली और जोया अहमद के मैंने कमेंट्स शामिल किए हैं। डिस्कस करूंगा आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अपने देखने वाले नाज़रीन से गुजारिश करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा कर मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में मौजूद घंटी का बटन दबा दें, ताकि हमारी इसके बाद भी आने वाली जो वीडियो है वो ज़रिए नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे और आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, कमार रफ़ीक ने कमेंट्स किया है, शटल सर्विस दे रहे हैं, फिर आपने जो पैकेज दिया है उसके रेट इतने महंगे क्यों हैं? नाज़रीन, शटल सर्विस आपको कोविड की वजह से दी जा रही है। इससे पहले जो उम्रा होता था, जिस वक्त रूटीन नॉर्मल थी, उस वक्त जो शटल सर्विस दी जाती थी, वो जिस वक्त आपको होटल 4-5 किलोमीटर पे होता था तो आपको शटल सर्विस दी जाती थी। इसके अलावा आपको शटल सर्विस नहीं दी जा रही थी। लेकिन अभी जो है आपको 1-1.5 किलोमीटर में भी अगर आपका होटल हो तो आपको शटल सर्विस दी जाती है, क्योंकि कोविड की वजह से आप महफूज तरीके से आराम पहुँचें और महफूज तरीके से वापस होटल में पहुँच जाएँ। ये था आपके सवाल का जवाब। दूसरा सवाल शामिल करते हैं, शम्स खान का हज होने के कितने चांस है? जी नाज़रीन, अगर मेरी आपने साबका वीडियो फॉलो की हो तो उसमें तो तफसील के साथ मैंने बताया हुआ है कि हज होने के कितने चांस मौजूद हैं और क्या क्या असरात नज़र आ रहे हैं हज के। अगर थोड़ा बहुत मैं बताता चलूँ कि हज में बहुत सारी सऊदिया ने महफूज SOPs के साथ रिहाइशें मुज़दलिफ़ा में तैयार कर ली हैं, जिनमें हाजियों को ठहराया जाएगा मुकम्मल SOPs के साथ। इसके अलावा अगर हज होने के चांसेस के बारे में बात करें, क्योंकि अभी तक सऊदिया ने किसी भी मुल्क से कोई एग्रीमेंट, कोई मुआहदा नहीं किया। जैसा कि हज से पहले 2-4 माह पहले मुआहदे शुरू हो जाते थे, जिसमें बाकी ममालिक अपने अपने हिसाब से पैकेज देते थे और आवाम आज के लिए अप्लाई करती थी। लेकिन इस वक्त तक सऊदिया ने किसी को भी मौका नहीं दिया कि कोई मुआहदा करे और उनके साथ हज पॉलिसी में शामिल हो। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सऊदिया 2021 में एक अपना हज कार्ड लॉन्च कर रही है। वो कार्ड क्या है, जिसे स्मार्ट हज कार्ड का नाम दिया गया है, जिसके ज़रिए आप मुकम्मल सफ़र भी कर सकेंगे, आप जो है ज़रात भी कर सकेंगे, आप होटल में भी जा सकेंगे और जितनी भी आपकी सहूलतें जो पहले आप वैसे हासिल करते थे वो इस हज कार्ड से आप हासिल करेंगे। और हज कार्ड की जो तादाद इशू की गई है वो 50,000 की गई है 2021 के लिए। इससे तो ये साबित होता है कि 2021 में हज होगा तो इसमें 85,000 आदमियों का शामिल होना बनता है। लेकिन अगर पिछले साल हज को देखा जाए तो उसमें 2,000 से 4,000 5,000 लोगों ने हज किया, तो इस साल इंशाल्लाह उससे बहुत अच्छा हज होगा, क्योंकि पिछले साल कुछ ख़ास इंतज़ामात नहीं थे और इस साल उसकी निस्बत वैक्सीन भी आ गई है और बाकी SOPs के भी काफ़ी हद तक मुफीद इंतज़ामात कर लिए गए हैं। ये सवाल जवाब हो गया शम्स खान का। आगे सोबिया नदीम का सवाल है, 1 से ज़्यादा उम्रें कर सकते हैं या 55 साल से ज़्यादा? 55 साल से ज़्यादा उम्र अगर आपकी है तो आप उम्रे पे नहीं जा पाएंगी, क्योंकि इस वक्त सिर्फ सऊदीया ने इंडोनेशिया को इजाज़त दी है कि इंडोनेशिया के जो लोग हैं 55 साल से ज़्यादा 60 साल तक उनकी एज लिमिट कर दी है। 18 साल से 60 साल तक आप कर सकते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान इंडिया को इजाज़त नहीं दी कि आप 60 साल तक की उम्र के अफराद उम्रा कर सकते हैं। लेकिन 1 से ज़्यादा उम्रे के चांस वहाँ आपको मौके की मुनासिबत होती है। अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो 4 दिन के लिए आप जो आपका स्टे है वो मक्का में होगा, तो 4 दिन में 1 उम्रा भी आप इजी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा उम्रा आपके लिए परेशानी बन सकती है, लेकिन अगर आप इंसान कोशिश करे, स्ट्रगल करे तो दूसरा उम्रा भी कर सकता है। नाज़रीन, अगला है हरीम फातिमा का क्वेश्चन, क्या विजिट वीज़े लग सकते हैं?
जी विजिट वीज़ा बिल्कुल लग सकता है। अगर आपकी स्टेटमेंट अच्छी हो, आपका बिजनेस अच्छा हो, तो आप विजिट वीज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके कोई चाहने वाले, आपके वालिद, आपके खावंद, आपके भाई अगर सऊदीया में है और वो आपको बुलाना चाहते हैं, तो उसको फैमिली विजिट कहते हैं। उसके लिए आपकी स्टेटमेंट का इतना इम्पॉर्टेंट होना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आपके जो रिलेटिव हैं उनका वहाँ पे अकामा होना ज़रूरी है, उनका वहाँ पे अपशर अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर वो हो तो आपका वीज़ा आसानी के साथ लग सकता है। नाज़रीन, अगला सवाल है तनवीर हुसैन का। मर्द 37 साल वालदा के साथ जाना चाहे तो जा सकता है? जी नाज़रीन, बिल्कुल। क्यों, वालदा आपकी महरम में आ जाती है तो मर्द अगर 37 साल का हो तो वो जा सकता है। 37 से कम हो तो भी वो उम्रे पे जा सकता है। लेकिन अगर अकेला मर्द जाना चाहे तो वो 40 साल से ऊपर उसकी एज होगी, तब ही आपका उम्रे का वीज़ा लगेगा। 40 साल से नीचे आपका वीज़ा नहीं लगेगा। उसका रीज़न ये है कि सऊदीया गवर्नमेंट ये समझती हैं कि पाकिस्तान में अगर जो यंग सोसाइटी के लोग आते हैं, यंग एज के लोग आते हैं, तो वो सऊदीया में आकर रूपे पोश हो जाते हैं और यहाँ पे ही छुप छुपा के अपना काम शुरू कर देते हैं और वापस नहीं जाते, जिसकी वजह से सऊदी गवर्नमेंट पर और पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी बर्डन बनता है। तो इस तरह इसके केस काफ़ी सारे सामने आए हैं, जिसकी वजह से सऊदीया ने यह कदम उठाया है। अगर पाकिस्तान का इमेज अच्छा हो, पाकिस्तानी अवाम वहाँ जाके छुपे ना, तो यकीनन सऊदीया ये भी ख़त्म कर देगी और जिस एज के बाकी ममालिक से लोग आके उम्रा करते हैं, आप भी जा पाएंगे। तो आप जा सकते हैं अपनी वालदा के साथ और उम्रा कर सकते हैं। अगला सवाल है मोहम्मद अदनान का। इन्होंने कहा है जी, रमज़ान पैकेज कोई आया है या आएगा? रमज़ान पैकेज नाज़रीन, अभी जो पैकेज आ रहे हैं ये भी आप गनीमत जाने के 1 साल के बाद ये पैकेज आ रहे हैं और लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आप रमज़ान पैकेज का पूछ रहे हैं। रमज़ान पैकेज अभी तक तो कोई नहीं आया, और रमज़ान पैकेज अगर आया भी तो इंतहाई कास्टली होगा, जिसमें आप अगर जाना चाहें तो इस वक्त अगर 1,60,000 1,80,000 रेट जा रहे हैं, तो रमज़ान में 3.5-4 लाख तक उम्रे का रेट जा सकते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के लिए। ये मोहम्मद अदरान का क्वेश्चन हो गया। आगे जी अवैस अली जिन्होंने पूछा है जी, जिन लोगों के वीज़े मार्च में लगे थे, मार्च 2020 की बात हो रही है, जिन लोगों के वीज़े मार्च में लगे थे उनका क्या होगा? उनके पैसे वापस होंगे, उनके टिकट एडजस्ट होंगे या क्या होगा? अभी तक अगर देखें तो कुछ एयरलाइन को सऊदी गवर्नमेंट ने पैसे वापस किए हैं, लेकिन वो भी आगे आवाम तक पैसे नहीं पहुँचे। एजेंट हजरात टाल मटोल कर रहे हैं कि ताकि ये लोग दोबारा हमारे पास ही आएँ, लेकिन जब तक वीज़ों का, सऊदी का जो वीज़े इशू हुए थे उन वीज़ों की रकम वापस नहीं की गई। जब वो रकम वापस होगी तो आपको वो रकम मिलेगी। लेकिन अगर आप अभी उम्रा करना चाह रहे हैं तो अभी की उम्र के लिए आपको टिकट भी नया लेना पड़ेगा और आपको पैकेज भी नया लेना पड़ेगा। ये अवैस अली का सवाल था। अगला सवाल था जोया अहमद का। जोया अहमद पूछती है कि उम्रा कब खुल जाएगा, मुकम्मल उम्रा कब खुल जाएगा? जोया, मुकम्मल उम्रा जो है वो खुलने के चांस अगस्त के बाद के हैं। हज के बाद मुकम्मल उम्रा खुलने के चांस हैं, क्योंकि जो सऊदीया वैक्सीन लगा रहा है उसे अभी 2 से 3 माह का प्रोसेस लग जाएगा उम्रा शुरू होते हुए। तो देखा यही जा रहा है कि अगस्त के बाद, हज के बाद जो मुकम्मल उम्रा है वो खुल जाएगा और पहले की तरह रौनकें बहाल होंगी। ये मेरे पास थे 8 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपकी रहनुमाई में इजाफा होगा। अगर और भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स करें, हम नेक्स्ट वीडियो बना के उसमें आपका क्वेश्चन शामिल करेंगे और आपको आपके क्वेश्चन की सही जो राय हैं वो देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि इसके बाद भी हमारी आने वाली इन्फॉर्मेशन के मतलब वीडियो आपके पास पहुँचती रहे और आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। मुझे दे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।